इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने रविवार को नवनिर्मित पंडित गोविंद वल्लभ पंत शासकीय जिला अस्पताल का दौरा किया। उनके साथ सीएमएचओ डॉक्टर माधव हासानी, सिविल सर्जन डॉक्टर जीएस सोढी, आरएमओ डॉक्टर सतीश नीमा, प्रबंधक प्रज्ञेश भट्ट और एमपी हाउसिंग बोर्ड के चीफ इंजीनियर भी मौजूद थे। कलेक्टर शिवम वर्मा ने जिला अस्पताल की सीटी स्कैन, एमआरआई कक्ष देखने के साथ ही महिला प्रसूति वार्ड का निरीक्षण किया। दौरे के समय अस्पताल निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के बच्चों को देखकर उनके टीकाकरण और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली। कलेक्टर ने तल मंजिल के साथ प्रथम मंजिल की व्यवस्था देखी। इसमें उन्होंने कुछ सुधार के निर्देश भी दिए। आवासीय क्वार्टर में चल रही ओपीडी का भी निरीक्षण किया और वहां कार्यरत डॉक्टरों से भी चर्चा की। गौरतलब है कि पिछले 8 साल से अस्पताल के नए भवन का निर्माण कार्य चल रहा है, जो पूर्णतः की ओर है। 300 बिस्तरों के इस अस्पताल में प्राइवेट सेक्टर की ओर से सीटी स्कैन और एमआरआई की सुविधा प्रारंभ हो गई है। कलेक्टर ने डीआईसी बिल्डिंग में संचालित हो रही सोनोग्राफी, नवजात शिशु के स्वास्थ्य मामलों की जानकारी भी ली। कलेक्टर ने कहा कि अगले 2 महीने में नए भवन में अस्पताल संचालित होगा। अस्पताल की बिल्डिंग लगभग तैयार हो रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार इसका काम बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। और जैसा कि निरीक्षण किया है, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 2 महीने में इसके जो फिनिशिंग के कार्य पूरे होंगे और भी हमारे यहाँ गायनी का वार्ड और कुछ हमारी टेस्टिंग वगैरह है, सीटी स्कैन वगैरह वो सब चालू भी हो गया है। और जैसे ही ये बाकी हमारे बिल्डिंग कंप्लीट होती है तो बाकी अन्य डिपार्टमेंट्स वहाँ चालू हो जाएंगे, जिससे सभी लोगों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ये 30 से 300 बेडेड हॉस्पिटल रहेगा और यहाँ पे अत्याधुनिक सारी सुविधाएं रहेंगी और हम लोग उसको पूर्ण करके यहाँ पे जल्दी चालू कराने की हमारी योजना है। क्या समस्या देखी सर अभी आपने निरीक्षण के दौरान? किस तरह की बाधाएं हैं जो निर्माण समय पे पूरा नहीं हो पा रहा है? देखिए, निर्माण संबंधी तो बस अब चूँकि निर्माण लगभग कंप्लीशन की तरफ है, हमारा बस प्रयास यही है कि जो पेशेंट्स अभी चूँकि गायनी के पेशेंट यहाँ पे ऑलरेडी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वार्ड उनके चालू हो गए हैं, उनको ओपीडी चालू है और जो ओपीडी जो वर्तमान में है वो यहाँ जो रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग्स हैं उनमें करेंटली ओपीडी चालू किया जा रहा है। तो अभी यही बस प्रयास है कि निर्माण कार्यों की वजह से किसी प्रकार की बाधा ना आए पेशेंट्स के मूवमेंट के लिए और उनकी साफ सफाई और बाकी जो सुविधाएं वो देखी जानी चाहिए। इसके अलावा जो अन्य कई और कार्य हैं यहाँ पर, जैसे कुछ अभी भी कुछ पार्ट बचे जिनके हम लोग टाइमली प्रोजेक्ट्स वगैरह बना के प्रपोजल भेजेंगे, इसका अप्रूवल आने का उन सारे कार्यों को किया जाएगा, चाहे वो नया एडमिन ब्लॉक हो, मॉर्चरी हो, पीछे फिर ये कुछ जो स्पेस अभी पीछे दिख रहा है ग्रीन स्पेस, तो हम लोग चाह रहे हैं कि इसी समय ये भी काम पैरेलली चालू हो जाएंगे तो ये भी काम समय पूर्ण हो जाएंगे। दूसरा आरबीएस के सेंटर को भी देखा, वहाँ भी कुछ मेंटेनेंस की ज़रूर कमियाँ दिखी हैं तो उनके लिए निर्देश दिए हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये सारे मेंटेनेंस वगैरह भी टाइमली होते रहें, जिससे जो जितने भी मरीज़ आते हैं उनके अटेंडेंट आते हैं उनको अच्छी सुविधा हम दे सकें। सर कुछ ज़मीन का सीमांकन होके उसका पोजीशन भी लिया जाना है जी जिला अस्पताल के लिए। बिल्कुल, देखिए इसमें जो एक सीमांकन वाला विषय है उसके लिए भी एसडीएम को बताया गया है, वो भी ये काम करेंगे। प्लस एक यहाँ पे टॉयलेट शिफ्टिंग भी होनी है, जो कि नगर निगम से यहाँ के दोनों अधिकारी मौजूद हैं तो वो कोऑर्डिनेट करेंगे। इससे ये चीज़ें समय पर होंगी तो अपना प्रोजेक्ट भी जो कम्प्लीशन है वो टाइम पर हो जाएगा। सर जैसे अभी ये रेसिडेंशियल अपार्टमेंट में ओपीडी चल रही है, ये जब शिफ्ट हो जाएगा तो ये अलॉट होंगे, तो क्या उससे पहले इनको और बेहतर क्योंकि विभाग करेगा नहीं करेगा, क्या कुछ हम इसको नहीं बिल्कुल, देखिए अभी तो चूँकि यहाँ पर ओपीडी चल रही है, दूसरी जो कार्रवाई चल रही है, चूँकि वो बिल्डिंग अभी काम चल रहा है वहाँ पर, तो जब इसको हम लोग यहाँ से जब शिफ्ट करेंगे तो एक बार इसको मेंटेन करके फिर जिसको अलॉट करेंगे उनको अच्छी स्थिति में देंगे। सर एसआईआर को लेकर चल रही है, कुछ लोगों को अभी तक नोटिस नहीं मिला, तो लोग परेशान भी नहीं, देखिए मैं आपके माध्यम से सभी जो हमारे मतदाता हैं उनको आग्रह करूँगा कि बिल्कुल परेशान मत होइए। आपको जो भी आपके अगर लॉजिकल डिस्टर्बेंसी है, इस प्रकार की चीज़ें, हमारे बीएलओ खुद वहाँ पहुँच रहे हैं आपके पास, आप उनको जो भी दस्तावेज है उनको उपलब्ध कराइए, अपनी जो जानकारी मांगे उनको दीजिए। और हमारा यही प्रयास है कि आपका हम ये सारे जो फॉलोअप के सारे कार्य हम लोग कर सकें। हमारा जो एसआईआर का कार्य है वो भी बहुत तेज़ गति से चल रहा है इस समय और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारा काम समय सीमा में पूर्ण हो और सभी मतदाता किसी प्रकार से घबराए नहीं और सभी चीज़ें हम लोग उनके लिए सुचारू रूप से चल। एक ये चल रहा है सर कि लोगों को ये डर लग रहा है कि नाम कट जाएगा, इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी, ये एक अफवाह टाइप की भी मतलब वो लोगों के बीच में। नहीं, देखिए मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि किसी प्रकार की अफवाह में ना आए। नाम काटने जैसी चीज़ें बहुत गंभीर चीज़ है, मतलब हमारी बिना जो निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जो विधिक प्रक्रिया है उसके अनुसार ही ये सारी चीज़ें होती हैं और इस प्रकार नाम काटना ऐसा संभव नहीं होता है। हाँ, जो अगर विधिक प्रक्रिया पूर्ण होकर जांच उपरांत जो ऐसे पाए जाएंगे उनका ही एक कार्रवाई होगी और लेकिन आपको सबको पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे
और ना उल्लेखनीय है कि अस्पताल निर्माण कार्य में आई तेजी के बाद 3 कलेक्टर इस अस्पताल के नए भवन का दौरा कर चुके हैं। इसके पूर्व तत्कालीन कलेक्टर टी इलियाराजा ने दौरा करने के दौरान अस्पताल प्रशासन को शीघ्र नए भवन को संचालित करने के निर्देश दिए थे। भवन निर्माण में सुस्ती के चलते उन्होंने पूर्व निर्माण एजेंसी पर 50 लाख की पेनल्टी भी लगाई थी। इसके बाद ठेका बदल दिया गया था। इंदौर से राम बहादुर वर्मा की रिपोर्ट।